आइए हम लोग पाठ में जाएंगे और ये लुक्का की इंजिल निकाल लेंगे। लुक्का रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय उसका उसके 41 पद से लेकर 48 पद तक हम देखेंगे। लुक्का की इंजिल उसके 12वें अध्याय 41 से 48 ऐसा लिखा है। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रभु जी, इस वक्त हम तेरे वचन की ओर मुखातिब हो रहे हैं पिता, और जो भी तू अपनी बातों को रखना चाहता है रख, ताकि तेरे वचन के आलोक में अपने जीवन को टटोलते हुए तेरे सन्मुख अपने आप को लाएं। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगकर सुनो जा सकता है। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम लोग फिर से एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया कि आज हम लोग यहाँ पे सभी कोई एकत्रित हैं, है ना। और अपने अपने काम धंधा छोड़ के अपने समय को दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और प्रभु आप लोग को अवश्य आशीष दे के यहाँ से विदा करेगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं, ये अपने ऊपर में है। और अपने ऊपर में भाषण देना ना बड़ा टेढ़ा खीर नहीं, बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। पब्लिक को तो धुआंधार भाषण दे देते हैं नहीं, हाँ। लेकिन जब अपने ऊपर आ जाता है भाषण देने का, तब वही अपना। तो आज ऐसा ही है। हम सेवकों के विषय में आज हम लोग का ये है स्पीच है। वही टॉपिक है, वही हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ये है कि कलीसिया के पासबानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हम लोग इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कलीसिया के पासबानों को, पासबानों मतलब पादरी, प्रीचर, टीचर, मतलब हाँ, आत्मिक शिक्षक, हाँ। तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। रेक्टर बोल सकते हैं, क्लर्जी बोल सकते हैं, बिशप, मॉडरेटर, है ना, पादरी, चरवाहा, गडेरिया, सेफर्ड, है ना, जितना घुसाना चाहते हैं तो होता है ना। तो आज हम लोग चलिए सारे बुतरू एक तरफ रहेंगे। सो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि परमेश्वर के पास कलीसिया के पासबानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हम इस टॉपिक पे हम विचार करेंगे और किन किन बातों में सावधान रहना है इस पर भी हम विचार करेंगे। ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि संसार में सबसे अधिक सम्मानजनक अगर कोई सेवा है तो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना। इससे बड़ा सम्मानजनक बात और हो ही नहीं सकता है। जितने भी पेशेज इंग्लिश, जितने भी पेशे हैं, व्यवसाय है, सर्विस है, जॉब है, उससे कहीं अधिक ये उत्तम उत्तम ये है।
माने ये सेवा सेवा देने या परमेश्वर के राज का विस्तार, इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, परमेश्वर के राज के विस्तारीकरण के लिए जो ये वचन हम लोग डिलीवर करते हैं, ये सबसे सम्मानजनक, एडमायरेबल है ना, और वैल्यूएबल, और क्या बोलेंगे, रेस्पेक्टेबल है ना, ये सारी चीजें हैं मतलब। और सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बाइबल भी कहती है। आप दानियल की पुस्तक 12 अध्याय के 3 पद को पढ़िए, वहां लिखता है, तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बना लेते हैं वे सर्वदा तारों की नाई। हाँ, देखिए तो, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर ये कह रहा है, ऐसे लोग हमेशा तारों के नाई चमकेंगे मित्र। फिर और पढ़िएगा आप रोमियो 10:15 में, वहां क्या लिखता है, रोमियो 10:15 में कि क्या ही सुहावने वे पांव जो यीशु के सुसमाचार को या परमेश्वर के समाचार को सुनाते हैं, ये रोमियो 10:15 में। फिर आप पहला तिमुथियुस 5:17 को पढ़िए, वहां लिखता है पहला तिमुथियुस 5:17 में कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेषकर वे जो वचन सुनाने और सिखाने में प्रयत्नशील रहते हैं, वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएंगे। देखिए तो कितनी बड़ी बात है भाई। हाँ, वहां पे शब्द पे अगर गौर कीजिएगा, लिखता कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट का काम नहीं, लिखता एक तो शब्द वहां डाला है, विशेषकर, विशेषकर जो वचन को सुनाने सिखाने, विशेषकर एक स्पेसिफिक चीज को वहां पे डाल दिया। माने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना कितना विशेष है। हाँ, और वैसे चेले लोग भी करते थे। जब विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही थी प्रारंभिक कलीसिया में, तो बहुत सारे लोग उखड़ गए, हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है, हमारी नीडी पर्सन की देखभाल नहीं की जाती। तो पतरस तो बोला कि भैया 7 आदमी इसके लिए चुन लो, ये भौतिक चीजें, सांसारिक चीजों के लिए ये लोग ये करते रहेंगे, हम लोग तो भैया परमेश्वर के वचन का ही प्रचार, ऐसा बोला। प्रेरितों का हम 6 अध्याय के 4 पद में लिखता है, हम इस सब काम को नहीं करेंगे, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उस काम को हम करेंगे। क्योंकि चेले लोग भी जानते थे ना, ये भौतिकता व सांसारिकता, आज भूख लग रहा है लंच खिलाएंगे, शाम को फिर खोजेगा हमारा खाना दो। हाँ, वो ऐसे ही ना हुआ था, तिब्रियास झील के पार चला गया, प्रभु हम खोज रहे थे, कहाँ थे आप। हाँ, ऐसे ही बोलेंगे हम लोग, नहीं। हाँ, तो भौतिक सांसारिक चीजों के प्रति चेले लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको हम एकदम कटअप कर दे, लेकिन उसका कहने का ये मतलब था कि परमेश्वर के वचन को डिलीवर करना बहुत नेसेसिटी है। आज कितने लोग आत्मिक वचन को सुनाने के लिए अपने आप को अग्रसर रखते, अपने आप को आगे लाते, बाकी सारे चीजों के लिए काम धंधा मिल जाएगा, बहुत सारी चीजों के लिए, आप सेवकाई के लिए आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन वचन सुनाने के लिए आज कितने लोग। इसलिए तो प्रभु बोला कि हमारे खेत पक चुके हैं लेकिन आज मजदूर, हाँ, मजदूर नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, परमेश्वर के काम के लिए हम लोग को ये नहीं मिलता है। तो ये चीज बहुत जरूरी। अभी हमको परमेश्वर बोलेगा नहीं भैया तुमको हम 1 लाख का, परमेश्वर नहीं बोलेगा, कोई और कोई ऑफर कर दे, कोई कंपनी या कोई भी 1 लाख महीना मिलेगा, चलो उस काम का करने के लिए, हम जाएंगे? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये बुलाहट है, और इस बुलाहट को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। बाइबल कहती है, इब्रानी 5:4 में लिखा हुआ है, ये आदर का पद जो मिलता है ना, ये परमेश्वर की ओर से तुमको मिला है बाबू, और खबरदार इससे माने तुम डाइवर्ट हो। और मैंने पहले भी कहा था, एक लड़का जो आया था वहां पे पादरी ट्रेनिंग के लिए, उन शिक्षक का नौकरी मिला, लौट गया, वो सिलीगुड़ी का था, और जानते हैं महीना भर के बाद उसका पैर हाथ टूटा है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। ये कोनो हम सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहे हम लोग, माने ये सब चीज को हम लोग जानते हैं, सुने। सिलीगुड़ी से भी लोग आते थे। तो कह रहे नहीं वे, हम लोग उधर अब और नहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन को डिलीवर करना, उसके राज का विस्तारीकरण करना, ये बहुत ही मान सम्मानजनक है। लेकिन हाँ, अभी लेकिन लग गया तो समझिए कि अभी सेंटेंस चेंज हो जाएगा, नहीं। लेकिन, बट, परंतु, किंतु जहां लग गया सेंटेंस में तो समझिए कि वहां पे ट्विस्ट है। अब परमेश्वर यहाँ पे ट्विस्ट ले आया है। हाँ, एक तरफ तो सम्मानजनक बोल रहा है, अब याकूब 3:1 में लिखता है कि तुम उपदेशक और भी दोषीदार ठहरोगे। लो बेटा, हाँ, अब परमेश्वर दूसरा तरफ से कनवा ऐठेगा नहीं।
इधर तो बड़ा आदर मान सम्मान की बात कर रहा है रे बाबू, हाँ। और वहां लिखता है कि तुम उपदेशक और भी दोषीदार ठहरोगे। अब यहाँ पे परमेश्वर ट्विस्ट करा दिया। बाइबल को हमको बहुत बैलेंस वे में लेके चलना पड़ता है मित्रों। जहां माने एक तो को ज्यादा तवज्जो देंगे एक वचन को, दूसरे वचन को हम डिलीट करेंगे, छोड़ देंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। बाइबल किसी को छोड़ता थोड़ी है, हम लोग के ऊपर भी छोड़ दिया कि तुम उपदेशक है ना बहुत दोषीदार ठहरो। क्यों? ताकि आगे लिखता है कि तुम लोग कई बार चूक जाते हो। चूकने का क्या मतलब है? चूक जाते हो मतलब गलती करते हो। गलती क्या करते हो? तुम्हारा जो कथनी करने में फर्क आता है। ये चीज परमेश्वर हम लोग को बता रहा है कि बाबू, जैसा तुम वचन का प्रचार कर रहे हो ना, वैसा तुम्हारा जीवन नहीं है। हाँ? तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा स्वभाव वैसा नहीं जैसा तुम प्रचार कर रहे हो। इसीलिए एक थियोलॉजी, एक मसीह विद्वान ने कहा कि सुसमाचार जिया पहले जाता है, बाद में प्रचार किया जाता है। जी हाँ मित्रों, सुसमाचार जिया पहले जाता है, बाद में प्रचार। मतलब जिस चीज को आप प्रचार करने जा रहे हैं उस पे हम कितने स्टेबिलिटी है, स्थिर हैं, कितने हम उसमें हमारे बने हुए, ये चीज हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे सारे प्रचार मैंने बेकार चले जाएंगे। इसीलिए तो मैंने पहले भी कहा, आज हम लोग बाइबल कहाँ खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? इसलिए खोलते हैं क्योंकि हम लोग को उपदेश देना संडे को नहीं। हाँ? आज पादरी लोग का यही हाल होता है, संडे को उपदेश देना, इसीलिए बाइबल खुलता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, है ना। बाइबल हम क्यों खोले? मैंने दो कारण बताया था। प्रचार प्रसार देखिए वो सेकेंडरी चीज है। दो कारण मैंने बताया था बाइबल खोलने का, अध्ययन करने का। सबसे पहला कारण क्या था? जानना। हम बाइबल खोलते हैं तो इस बात के लिए हम खोले, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या रहेगा? हम परमेश्वर को जाने। यूहन्ना 17:3 में लिखता है कि हम परमेश्वर को जाने और उस यीशु मसीह को हम जाने। तो हम कहाँ से जानेंगे? बाइबल से ही तो जानेंगे। तो बाइबल खोलने का पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, है ना। परमेश्वर से हम मिलने जा रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। और परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? इसी वचन से। जी हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए बाइबल स्टडी के दौरान, कि हम परमेश्वर से भेंट करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, परमेश्वर खोजने जा रहे हैं कि उसकी डिग्निटी क्या है, पावर क्या है, सामर्थ क्या है, कैसा है वो परमेश्वर। ऐसा करके हमको पहले अपना ध्येय को बनाना पड़ेगा। और दूसरा कारण क्या था? नहीं नहीं, वो तो हो गया, परमेश्वर समझना बाइबल से। दूसरा कारण, पॉइंट ऑफ व्यू बाइबल पढ़ने का। हाँ वो तो है, परमेश्वर को समझेंगे तो बने रहे, हाँ बच बने रहना। दूसरे शब्दों में ये कहें कि हम अपने आप को चेक करें। ये बात को एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए। पहले अपने आप को चेक करें कि आप कहाँ पे स्थिर हैं इस वचन में। अपने आप को टटोलने की जगह दे रहा परमेश्वर, अपने आप को चेक करने का, अपने आप को। इसीलिए परमेश्वर बोला ना कि तुम उपदेशक और दोषीदार ठहरोगे, क्योंकि तुम कई बार चूक जाते हो वचन में। आगे लिखता है जो कोई नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। अगर आपका कथनी करनी में फर्क नहीं आ रहा है, आपके स्वभाव एटीट्यूड जो है वचन से मेल खा रहे हैं, तब यकीन मानिए कि आप मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। अदरवाइज यदि हम भाषणबाजी पूरा करें हैं, और खुद दे, मतलब अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना मैसेज में, अगर दास पियक्कड़ हो जाए, मारपीट करने लगे, ये करने वो, परमेश्वर ऐसे समय जब आएगा जब उसका दास चौकन्ना नहीं रहेगा और उसको देगा खाए पिए पर। मैंने वो ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन मारे उसको मारेगा, उसको मारेगा, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला तो बहुत मार खाएगा, ऐसा लिख दिया, मार खाएगा। तो हम लोग कई बार देखिए, हम लोग का जो कथनी करनी है वो सब मैंने बहुत हम लोग का ये हो जाता है। नहीं एक पादरी ऐसे ही धुआंधार भाषण दे दिया दान के विषय में। आप लोग को दान देने चाहिए, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, धुआंधार एकदम दिए हुए है ना। और जखनी ओपरिंग का बैग जब आ रहा था तो पदरिया मात्र 10 रुपया डाला। हाँ। और कैसे तो पदरियाइन देख लिया, नौकर मैडम हुआ, देख ली 10 रुपया देते हैं। जब घरवा गया, यहाँ नहीं, जब घरवा गया तो मैडम क्लास ली, पादरी साहब अभी तो आप बहुत बड़ा बड़ा धूक रहे थे लोगों के सामने, हाँ इतना दो उतना दो, दान दो, खुले हाथ से दो, है ना, और आप तो 10 रुपया डाले। तो पदरिया क्या बोलता है? अरे भाषण तो दूसरों के लिए, अपने लिए थोड़ी। सब बताइए।
उपदेश तो दूसरों के लिए है, हाँ, अपन लिए थोड़ी है। हाँ, तो ऐसा थोड़ी चलेगा मित्रों। इसीलिए तो चूकते हैं हम लोग मित्रों, चूक जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उपदेशक और भी दोषीदार ठहरोगे, क्योंकि तुम कई बार वचन में चूक जाते हो। लेकिन जो कोई चूकता नहीं, वही सिद्ध सिद्ध मनुष्य है, परफेक्ट मनुष्य है। ये कारण आ जाता है मित्रों कि हम पासवानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले अपने आप को चेक करें, जांचें, तब हम प्रचार प्रसार उतरे। ये एक तो। दूसरी बात क्या है कि आत्मिक घमंड। ये आत्मिक घमंड, ये शारीरिक या सांसारिक घमंड नहीं। शारीरिक सांसारिक बोल सकते हैं आप इन घमंडों को, जो दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर बार, ये प्रॉपर्टी, वो सब शारीरिक सांसारिक हो गया। आत्मिक मतलब अपने जीवन में हम परमेश्वर को स्थान नहीं देते। आत्मिक घमंड का मतलब है हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है ना। हमारे हृदय रूपी सिंहासन पे कौन बैठ जाता है, विराज हो जाता है? मैं। हाँ, माने जहां परमेश्वर को होना चाहिए, वहां मैं बैठा हूं। अंदर में कौन है? रेवरेंड केवी खल को, है ना। आत्मिक घमंड आ गया। यही घमंड तो शैतान में आया था, लूसीफर स्वर्गदूत। पहले शैतान का नाम लूसीफर स्वर्गदूत है ना, वही घमंड आया था। आत्मिक घमंड आ गया था लूसीफर स्वर्गदूत के पास में, कि मैं भी कैसे, क्यों नहीं परमेश्वर के समकक्ष बन सकता हूँ, मैं भी तो वो पावर में रहता हूँ, मेरी भी सामर्थ्य, मेरी भी ये है, वो है, कह के बहुत घमंड हो गया था। और परमेश्वर उसको ऊपर से नीचे ढकेल दिया। और उसी को आज हम लोग शैतान के नाम से जानते हैं। वो कौन था शैतान? लूसीफर स्वर्गदूत है, एक स्वर्गदूत था। और स्वर्ग, पहला घमंड कहाँ आया, पहला पाप कहाँ आया? स्वर्ग। आप भी सोचते हो कि स्वर्ग में तो कोई अशुद्ध और पापी पाप वस्तु घुस ही नहीं सकती है, तो कैसे शैतान के अंदर में घमंड है? बहुत लोग क्वेश्चन रेज करते हैं। सही में बहुत टिपिकल चीज है यहाँ पे। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में कोई भी अपवित्र वस्तु, अशुद्ध वस्तु, पाप कभी भी घुस ही नहीं सकता। तो शैतान नहीं था उस समय, स्वर्गदूत के अंदर में ये कहाँ से ये गुनाह, पाप, अपराध आ गया, घमंड आ गया? हाँ, बहुत बड़ा सवाल है मित्र। अब इसको आप लोग खोजिए तो, है ना। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट संडे देखते हैं, हम भी खोज के हम बताएंगे। खैर एनीवे, तो आत्मिक घमंड ये हमारे जीवन में आ जाता है मित्रों। मैं हूँ, तुम हो, ऐसा करके, है ना। मैं रेवरेंट के बी खाल को, आप मंडली है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ, तुम हो, हम खास हैं, आप आम हैं। ऐसा नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। पादरी लोग को आत्मिक घमंड तो आना ही नहीं चाहिए भैया। हमारे, देखिए, हमारे अंदर भी नहीं, पहले था, बहुत पहले था। अब नहीं। अब नहीं, जरा लेस मात्र भी नहीं। देख, लोहरदगा में तो एक ठो लड़का बोला था हमको। लोहरदगा में जब पोस्टेड थे ना, तो एक यूथ हमको बोला कि आप पहले, हम बड़वारी नहीं मार रहे हैं, आप पहले पादरी जो हम इतना खुल के आपसे बात कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम किसी पादरी के सामने फटकते भी नहीं। ऐसा बोलता है, किसी पादरी के सामने हम फटकते भी नहीं थे, लेकिन आप पहले पादरी हैं जो हम इतना खुल के आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो मैं वहां पे एक पॉइंट को पकड़ा। देखिए, हम अपना बड़वारी मारने के लिए, लेकिन हम किसी भी चीज को ना बहुत जल्दी रिसीव करते हैं। मैं उसके कथन को मैं पकड़ा। ये जो ऐसा बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है? क्यों दूसरों के सामने फटक, दूसरे पादरी के सामने नहीं फटक रहा? यहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि हम पादरी लोग एक चारों तरफ अपना एक आवरण बना के रखते हैं, एक वातावरण, एक अपने चारों तरफ इर्द गिर्द, माने कि मैं रेवरेंड हूँ, है ना, मैं पादरी हूँ। हाँ, ये जो आवरण या मानसिकता जो हम लोग बना के रखते हैं, इसी के चलते क्या होता है कि मंडली पादरी लोग से जल्दी सटती नहीं है। यदि हम फेमिलियर हो जाएं, तो यकीनन मतलब मंडली और पादरी के बीच में एक तो अच्छा रिलेशनशिप बनता है। तो फेमिलियर होना जरूरी है। हम भी सिर्फ चर बेदिए तक ये चोगा रहता है, बाकी उसके बाद फिर माने आम हो जाते हैं, है ना, आम फेमिलियर हो जाते हैं। तो ये आवरण हम लोग को नहीं बनाना चाहिए मित्रों। इसीलिए प्रभु बोलता है, सावधान रहो बेटा। हाँ, तुम ज्यादा हवा में उड़ोगे, तुम्हारा पर कतर देंगे, ऐसा करके बोलता है। मतलब लिखा उस शब्दों में तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसा परमेश्वर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सावधान, कलीसिया के पासवानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इन सारी बातों में भी हम लोग को
तो सावधानी बरतने की हमारे जीवन में ऐसा कुछ ना है। इसीलिए तो मित्रों कभी भी अपने आप को ना प्रचार करें। होता ये भी है, ये जो पुलपिट जो दी गई है ना, कभी कभी हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय के 5 पद में लिखता है, मैं अपने आप को नहीं लेकिन किसका प्रचार करता हूँ? यीशु मसीह का, परमेश्वर का, अपने आप को नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हम पासवान होते हैं, अपने आप को हम रिवील्ड करते हैं, अपने आप को हम प्रोड्यूस करते, प्रोमोट करते, प्रोमोट सब ठीक रहेगा, प्रोमोट करते नहीं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मित्रों, कभी भी अपने आप को प्रमोट ना करें। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, एक सच्चा सेवक वही होता है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर से हटा के परमेश्वर की ओर लगाता है। वो सच्चा सेवक, इस बात को ध्यान दीजिए। एक सच्चा सेवक वही होता है जो लोगों का ध्यान, मंडली का ध्यान अपनी ओर से हटा के परमेश्वर की ओर लगाता है। और यही चीज यूहन्ना 7:18 में भी लिखा हुआ है। मैंने इस तरीके से नहीं लिखा है, लेकिन यूहन्ना 7:18 को पढ़ेगा, वहां लिखता है कि जो अपने विषय में कहता है वो खुद का प्रचार करता है, लेकिन जो जो यीशु का प्रचार करता है वही सच्चा, सच्चा और सिद्ध, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 7:18, वही सच्चा व्यक्ति, वही सच्चा निष्कट क्या तो है। अच्छा, इसको हम पढ़ ही लेते हैं। देखिए, हम पासवानों के लिए ये आज मतलब ये सतर्क रहने के लिए ये सब कुछ बताया जा रहा है। आज हम ही लोग के ऊपर में है। हाँ, 7:18, यूहन्ना 7:18, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उसमें अधर्म नहीं, उसमें पाप नहीं। तो हम लोग को पॉइंट ऑफ व्यू यही करना है कि हम लोग परमेश्वर को, नहीं तो हम लोग बहुत बार चूक जाते हैं, अपने आप को उसमें बनाए नहीं रखते, आत्मिक घमंड आ जाता है। रामगढ़ में एक तो पादरी था, वो तो पुलपिट का बोलेंगे, पुलपिट का गलत यूटिलाइज करता था। माने ई रामगढ़, इधर रामगढ़ नहीं, ई रामगढ़, सच्ची बात बता रहा हूँ। वो पुलपिट से मैंने आदमी लोग को मारता था। कब किसका मैंने किसको मैंने ले लेगा, लपेट लेगा पुलपिट से, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाने, उसको नीचा दिखाने, उसको मैंने बदला लेने का, तो आप पादरी लोग का हिम्मत नहीं ना है। तो चलो भाई, ये सबसे अच्छा तरीका पुलपिट है। अच्छा, परमेश्वर बोलेगा बेटा तुमको इसीलिए पुलपिट दिए हैं, हाँ, ऐसा बोल देगा? नहीं, नहीं। रामगढ़ में वहां पे बता रहा हूँ, आदमी चर्च घुसता था तो आपस में बतियाता था, आज के कर पारी हो रहे, ऐसा करके बता रहे थे। मैंने आज किसका पारी जो लपेटेगा पादरी, ऐसा होता था। आज जानते हैं मित्रों, सच्ची बात बता रहा हूँ, छोटा नागपुर डायसिस का वो पादरी अभी भी है, रामगढ़ में नहीं कहीं और है। उसका साल भर के अंदर अंदर उसको लकवा लग गया, बोल नहीं पा रहा है ठीक से। अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा था, लड़खड़ाता था, क्या बोलता था स्पष्ट कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता था, लकवा मार दिया। सच्ची बात बता रहा हूं, ये कोनो मजाक वाली बात नहीं। परमेश्वर से देखिए, खिलवाड़ करना, बोला ना कि बहुत मार खाएगा बाबू तुम। हाँ, हम उपदेशक और भी ठोकाएंगे बहुत। तो एकदम ध्यान देना है कि हम लोग इन सारी चीजों में, तो कभी कभी हमारे जीवन में ये आत्मिक घमंड आ जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये गलत शिक्षा है ना, ये आज के डेट में देखिएगा बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ रही मित्रों। गलत शिक्षाएं कलीसिया में प्रवेश करेगी और कर रही है। और ये परीक्षाएं तो शिक्षाएं तो आपका प्रारंभिक कलीसिया से ही चली आ रही है। कहा कि पौलुस ने भी अभी कहा ना, प्रेरितों काम 20:28 में, कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे पास आएंगे, और वे झुंड को छोड़ेंगे नहीं, तितर बितर कर देंगे। ऐसे लोग अब उठ खड़े होंगे मित्रों, आपको गलत सिद्धांत और शिक्षा पे चलाएंगे। और जहां आपने गलत सिद्धांत और शिक्षा को छोड़ दिया ना, मैंने पकड़ा, इस वचन को छोड़ के किसी अन्यत्र चीजों में, शिक्षाओं में, सिद्धांतों में चले गए, तो आप अपने उद्धार को खो दीजिएगा। उद्धार के रास्ते पे जो आप जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है कि गलत शिक्षा आपको डाइवर्ट कर देगी। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे नहीं चला के आपको डाइवर्ट कर देगी, और आपका जो विश्वास थॉट है उन गलत सिद्धांतों पे चला जाए। बहुत सारे लोग आजकल वही हो रहे हैं मित्रों,
अब बाइबल कहती है, ये मत्ती 24:24 में लिखता है, अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे नबी भजदक्ता लोग उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और हो सके, वहां लिखा है मत्ती 24:24, हो सके तो चुने हुए भी भरमा जाए। बताइए, अरे आम पब्लिक की तो बात ही छोड़िए, ऐसी ऐसी शिक्षाएं आपके बीच में लाएंगे कि मतलब आपका माने भ्रमित हो जाइएगा, एकदम आप माने डाइवर्ट हो जाएगा। अभी यूट्यूब में देख रहा था कल परसों इसका ये दानियल राज का मैं देख, दानियल राज क्या प्रचार करता है, ये जो आग का बपतिस्मा आया है ना, मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा दूंगा, यीशु ने कहा आग का बपतिस्मा, नरक का बपतिस्मा। किसका कहना है? दानियल राज का, बहुत बड़ा स्पीकर, इंटरनेशनल लेवल पे। बताइए, आग का बपतिस्मा को नरक के बपतिस्मे से कंपेयर करता है। अरे भैया, आग का बपतिस्मा इसलिए है कि वो आग हमारे जीवन के सारे कुविचारों को, बुरे चीजों को वो जला के राख कर देता है। जितने भी अंदर हमारे चल रहे हैं उसको सब कुछ जला के रख, वो आग का बपतिस्मा के विषय में यीशु ने कहा है कि तुमको मैं आग से बपतिस्मा दूंगा, पवित्र आत्मा और आग से और पेंतिकुस्त के दिन वही हुआ ना, आग सी फटती हुई जीभें माने उतरती हुई दिखाई पड़ी। तो कैसे मैंने उसको ये कर दिया, मैंने सिद्धांतों और शिक्षाओं को ये कर दिया, ट्विस्ट करा दिया, फिर उसको गलत तरीके से। अरे साधारण सी बात नहीं, तो बपतिस्मा मतलब क्या हो, सोचने वाली बात। बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ होता है यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में संभागी हो जाना, ये आत्मिक अर्थ होता है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में एक विश्वासी कैसे माने कोऑर्डिनेट हो जाता है, समायोजन हो जाता है, समायोजित हो जाता है, ये है बपतिस्मा का असली अर्थ। अब यदि आप ये कहिए कि यीशु मसीह आग से बपतिस्मा देता है, तो इसका मतलब बपतिस्मा पाने के बाद जो हम उसके साथ समायोजित हो गए, तो क्या हम भी नरक में चले जाएंगे, यीशु भी नरक में चले जाएगा? बताइए, ऐसा मन यीशु को भी तो नरक में ठेल रहा है, और उस विश्वासी को भी जो उसके साथ समायोजित हो गया यीशु के साथ बपतिस्मा लेके। तो आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेके जो हम समायोजित हो गए, तो हम नरक में तो नहीं ठेला गए, नरक में तो नहीं जाएंगे, या यीशु को भी वो नरक में ठेल दिया? देखिए दानियल राज यीशु को भी कहना चाहिए, इनडायरेक्टली मैं बता रहे, तो यीशु को भी नरक में ठेल दिया नहीं। तो ऐसा देखिए प्रचार, गलत शिक्षा, ये सब बहुत आएंगे मित्रों, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। और सावधानी वर्तमाना नहीं, माने सावधानी आप लोगों को करना, सावधान करना है किसके जिम्मे है? हाँ, इसीलिए बोलता है यशायाह 56:10 को पढ़िए ना, वे लोग गूंगे कुत्ते हैं जो भूख नहीं सकते। किसके ऊपर रेज किया है? दे उंगली किधर आ रहा है? दे दे, हम लोग को परमेश्वर का वचन चरवाहों को बोल दिया, वे लोग गूंगे कुत्ते हैं जो भूख नहीं सकते, जो अपनी भेड़ों को रक्षा नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, हम लोग को कुत्ता बोल दिया। बताइए, हाँ, ये यशायाह 56:10 में लिखा है। सोचिए तो हम लोग का जिम्मा है कि माने कैसे एक सही शिक्षा को इम्प्लीमेंट कर, प्लांट करें, है ना, रखें उसको, ये करें। अभी इधर एक कलीसिया है, इधर हमारे एरिया में, वो प्रभु की प्रार्थना कहवे नहीं करता हूँ लोग। बताइए, पूरा प्रभु की प्रार्थना में गोल कर दी सर। हाँ, अरे भैया, यीशु मसीह ने, चेलों ने पूछा ना भाई हम कैसे प्रार्थना करें प्रभु, तो यीशु मसीह बताया, देखो तुम प्रार्थना इस रीति से करो, हे हमारे पिता तुझे स्वर में वगैरह, आमीन, है ना। प्रभु सिखाया, आज्ञा दिया, ऐसा करो। आज वे लोग पता नहीं क्या सिद्धांत बना दिए मित्रों, कि अपने चर्च में प्रभु की प्रार्थना नहीं कहते। बताइए, अरे भाई, प्रभु की प्रार्थना, ये तो पूरा गोले कर दिए, एक सेंटेंस क्या पूरा डे। आप व्यवसरण 12:32 में देखिए ना, वहां लिखता है कि तुम ना तो इस वचन में एक चीज भी तुम कुछ बढ़ाना और ना घटाना। यहाँ तो पूरे लॉर्ड्स प्रेयर ही गायब कर दिया। हम ऑल चर्चेस कमिटी में बैठते हैं ना मीटिंग में, तो देखते हैं उन लोग नहीं करता। अब आप लोग सर्वे कीजिए कौन कलीसिया ऐसा, हमको, हम नहीं डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे। तो ये देखिए मित्रों, कई बार हम लोग गलत सिद्धांतों, शिक्षाओं, प्रिंसिपल्स पे चले जाते हैं। लेकिन मित्रों मैं कहना चाहूंगा, आपका सबसे मैंने महत्वपूर्ण चीज यही होना चाहिए,
चाहे कोई कितना भी कुछ बोल दे, आपके पास क्या है? हाँ, बाइबल है ना। इससे माने अतिरिक्त आपको और कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं मित्रों। तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, अभी देखिए यहोवा विटनेस है ना, यहोवा विटनेस, उन लोग सिर्फ परमेश्वर को मानते हैं, पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। ओनली जीसस, ये ओनली जीसस सिर्फ जीसस को मानते हैं, यहोवा को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। और एक ठो माता मरियम करके एक ठो शायद नॉर्थ ईस्ट में एक ठो है, माता मरियम करके निकला, आरसी को नहीं बोल रहे तो माता मरियम या कैसे करके तो है वो, एक मदर मेरी करके ऐसा निकाला है। फिर और भी बहुत सारे, सैल्वेशन आर्मी, ये सब बहुत सारे लोग हैं जो इन लोग त्रिएकत्व को नहीं भी मानते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? पहला यूहन्ना 2:22 में क्या लिखता है? 2:22-23, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, जिसके पास पिता उसके पास पुत्र भी। जो पुत्र को नहीं मानता वो पिता को भी नहीं मानेगा, जो पिता को नहीं मानता वो पुत्र को नहीं। अरे दोनों के विषय में लिखा गया। और यदि हम इस ऐसी शिक्षाओं को ना दे, त्रिएक को हम ना दें, बल्कि एक चीज को माने दूसरा को नहीं माने, तो बाइबल क्या कहती है? दूसरा यूहन्ना 9वें पद को आप पढ़िएगा तो वहां लिखता है कि ऐसे लोगों को तो घरों में नहीं घुसने दो। लो बेटा, हाँ, हम बाइबल बोल, दूसरा यूहन्ना 9 पद में लिखा हुआ है ऐसे लोगों को तो तुम घरों में नहीं घुसने दो, नमस्कारों में नहीं करो। हाँ, हम लोग कई बार तो ये हो जाते हैं ना, काफी, अरे नहीं पास्टर है, प्रचारक है, पादरी है, तो हम लोग नहीं, जहां अगर वो समझ गए कि मतलब गलत टीचिंग्स, बहुत सारी चीज, तो भैया बाइबल मना कर देती है। तो खैर एनीवे, हम लोग को इस पे ध्यान देना हो, गलत शिक्षाओं पे। और ये सब कुछ हम लोग के ऊपर में निर्भर है मित्रों कि हम लोग क्या, इसीलिए तो ये है ना, अभी देखिए कोर्ट में बहुत सारे ऐसे धुरंधर वकील मिल जाएंगे जो कानून की किताबों से ही ऐसे क्लाउजेस, अनुच्छेद सब निकालेंगे कि कटघरे में खड़ा अपराधी को भी छुड़ा ले जाएगा। ऐसा ऐसा माने वकील लोग पाया जाता है कोर्टवा में, जानते हैं? ऐसा वैसा नहीं, वो संविधान का और ये सब लॉज एंड ऑर्डर्स का बहुत लोग माने ये करता। कल मैं तो ब्लॉग देख रहा था मोबाइल में, लिखता है कि दोनों पक्षों के वकीलों को, पार्टीज को पता है कि मतलब सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जज कटघरे में खड़ा है, ऐसा लिखा होता है। माने कटघरे में अपराधी नहीं खड़ा है, कटघरे में कौन खड़ा है? जज खड़ा है। अब दोनों पार्टी को पता है कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन वो लोग धुआंधार लड़ते रहे जब तक डिग्री भी ना है, नहीं। लेकिन जज क्या है बेचारा? कटघरे में खड़ा, कटघरा में अपराधी नहीं खड़ा, जज खड़ा है। उसको न्याय करने का क्षमता नहीं है, जान रहा है कि अपराधी है, फिर भी उसके हाथ क्या बंधे हुए, तो कटघरे में कौन खड़ा है? जज तो खड़ा है, अपराधी थोड़ी का है। तो खैर मैं कह रहा था कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कोर्ट मित्रों जो धुआंधार, जो ऐसे ऐसे मन अनुच्छेद निकालते हैं, क्लॉजेस निकाल के वो छुड़ा ले जाएंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वही बात हमारे कलीसिया में है मित्र। ऐसे ऐसे प्रीचर्स आएंगे, इससे ये सब आएंगे, पादरी प्रचारक और ये सब, जो आपको माने ट्विस्ट करा देंगे, ऐसे ऐसे माने मिलावट करके। दूसरा कुरिन्थी 2:17 में लिखा है, पौलुस क्या कहता है कि हम औरों के समान नहीं कि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करें। मिलावट करना बिल्कुल नहीं है, जो जैसा है वैसे ही हमको रखना है। और हम लोग मिलावट करके मिला उला के सान ऊन के है ना, किसी के सामने परोस देते हैं, लो बाबू खाओ, है ना, यही तुम्हारा सही शिक्षा है। बाइबल कहती है, दूसरा पत्रस 3:16 में लिखता है, बहुत सारे अनपढ़ चंचल लोग पवित्र शास्त्र को मैंने तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं और उसको समझाते हैं। तो ये सब खबरदार रहना मित्रों, ये गलत शिक्षा। और अंतिम बात मैं बता के अंत करना चाहूंगा परसिक्यूशन के विषय में। परसिक्यूशन आज के डेट में ये सताहटें जो है बहुत माने विकराल रूप ले रही है मित्रों। ये परसिक्यूशन बहुत जबरदस्त हो रहा है। और अभी आप देखिए रहे छत्तीसगढ़ और ये माने यूपी बिहार सब जगह
पूरा प्रभावित हो गया मित्रों, है ना। ये परसिक्यूशन, और खास कर मैंने कहा ना कि पादरी प्रचारक लोग को ज्यादा निशाने पे रखेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कलीसिया के पास मानो, तुमको होशियार हो जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन, आज का टेक्स्ट वही है। कलीसिया के पास मानो, तुमको होशियार हो जाने की, सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा माने ये होगा। और ज्यादातर हम लोग माने चरवाहों को ये करेगा। चरवाहों को जानता, शैतान भी जानता है ना कि चरवाहे लोग के ऊपर में पूरी कलीसिया क्या है, केंद्रित है। मैंने कहना चाहिए कि वो चरवाहे लोग क्या है, पिल्लर है कलीसिया के, स्तंभ है। अगर इस स्तंभ को अगर हम हिलाते हैं तो पूरा भरभरा के गिर जाएगा। इसीलिए शैतान का पहला आक्रमण कहाँ होगा, हम चरवाहों पे होगा। इसीलिए बाइबल क्या बोलती है, मैं चरवाहे को मारूंगा और मेरी भेड़े तितर बितर हो जाएगी। यीशु के साथ वही हुआ ना, गत्सनी बाग में, जहां यीशु मसीह को पकड़ा, प्रिजन में डाला, सारे चेले लोग छोड़ के भाग गया। ऐसा सिचुएशन रहेगा मतलब, अगर चरवाहे को मारे तो सारा भेड़ तितर बितर हो जाए। अभी देखिए बहुत सारे कलीसियाएं बंद हो गए, क्या करेगा, चरवाहों को ही धकेल दिया। 14-15, 14-15 पास्टर अभी भी जेल खाने में, बताइए, 14-15 पास्टर। ये तो दूर की जो नन है, वो लोग तो इसलिए निकल गए क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट उनका बहुत तगड़ा था, इसलिए निकल पाए। नहीं तो दुर्ग की जो नन थी, वो लोग भी अंदर होती। तो बेल में अभी बाहर, हालांकि केस चल रहा है। और देखिए ना, हमको बड़ा ये लगता है, मैंने केस भी कौन किया, लड़कियों से करवाया गया। अब बच्चियां तो फंस गई। हम तो इस चीज को बहुत पहले स्टडी कर लिए थे कि बच्चियों से केस नहीं कराना चाहिए। अरे बच्ची लोग कहाँ टिक पाएंगे जी, बजरंगी भाईजान के सामने, हाँ, बजरंग दल वालों के सामने कहाँ से टिक पाएंगे बच्ची लोग। उसको तो ऐसे ही हवा में उड़ा देगा, या तो रेप हो जाएगा या तो वो सुसाइड कर लेगा, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। अब बच्ची लोग को ये कर दिया। अब बच्चियां लोग छत्तीसगढ़ महिला आयोग में ये दे दिए, चार्जशीट फाइल की है। लेकिन जानते हैं, महिला आयोग भी बच्चियों से ही क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। अरे भाई मुद्दा क्या है, उस पर आप विचार कीजिए। मुद्दा ये था कि बच्चियों के ऊपर में इतना टोंट कसा गया, इतना माने उसको छुआ गया, इतना उसके ऊपर में माने उसके भावनाओं को ठेस पहुंचा, सम्मान सम्मान को ठेस पहुंचा। उस पर चर्चा नहीं करके क्या बोलती महिला आयोग, देखिए वो लोग भी कैसे बिक गए। महिला आयोग क्या बोलते, आपने पुलिस से परमिशन लिया कि नहीं केरल जाने के लिए, वहां पे नौकरी करने के लिए, है ना, करने के लिए। अरे तो क्या बच्ची लोग लेगा जी। ठीक है, हम मानते हैं पुलिस वेरिफिकेशन होता है सर्विस में, लेकिन वो तो किसी गवर्नमेंट जॉब में होता है ना। हाँ, अगर मेड है तो मेड के लिए भी किसको बोलना पड़ेगा, नन लोग को बोलना पड़ेगा, नन को आप पकड़िए, है ना। आयोग को यही होना चाहिए कि नन, जो मालिक जो मेड को रखता है, तो मालिक का ये दायित्व है कि मेड की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस विभाग से ले ले। तो वो तो लिया नहीं, वो तो नन का दोष है। अब बच्चियों के ऊपर बोल रहा, आपने पुलिस इंक्वायरी किया कि नहीं, पुलिस से सर्टिफिकेट लिया कि नहीं, वेरिफिकेशन कराए। अब ले बच्ची लोग क्या, अरे बच्ची लोग कहाँ से माने ठेठ पाएगी जी उन लोगों के सामने। इतना माने असामाजिक तत्व, जो इतना मतलब पावरफुल लोग, बजरंगी भाईजान, ज्योति शर्मा को तो है ना, एक जन तो बोलता है उसको मिलेगी तो कूट कूट के मारेंगे, ऐसा करके बोल। तो तो ऐसा तो है मित्र, हाँ, सही में एकदम। आदमी आखिर कब तक धीरज धरेगा भाई, गोसा नहीं जाएगा जी, हाँ। वो तो गनीमत मनाइए कि मसीही लोग बड़ा माने नम्र कोमल सुकुमार होते हैं। अदरवाइज अगर मियाँ के ऊपर में चार्ज करे तो जब कैसे धर के काट देगा, हाँ। सिख के ऊपर चार्ज कर, तलवार लेके जे दौड़ाए कृपान लेके ना, बस हो जाए। हम लोग को काहे रेतता है, हम लोग बड़ा शांत है, सीधा साधा गधा बेचारा, है ना। इसीलिए तो उन लोग इतना अत्याचार करता है। और सही मसीह लोग कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करते, ये चीज देखा गया। क्यों नहीं करते, बहुत सोचने वाली बात है। क्यों अदर कास्ट लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, विरोध कर देते हैं उसका, माने काउंटर अटैक कर देते हैं, लेकिन मसीह लोग कभी नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम लोग मसीह यीशु के चेले हैं, शिष्य हैं, उसके लहू से धोए गए हैं। ये बहुत बड़ा ये पॉइंट है मित्रों, ये लोग नहीं समझ पाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति विश्वास में आता है परमेश्वर के प्रति, उसका जो जीवन है, उसका स्वभाव, एटीट्यूड है, सब बदलते जाता है। हमसे प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा, हम लाठी नहीं उठा सकते, ताकि मसीह यीशु ने कभी सिखाया ही नहीं, और वही स्वभाव आ जाता है। इसीलिए तो क्या हमारे पास बल नहीं, बुद्धि नहीं, ताकत नहीं है, लेकिन उठेगा ही नहीं।
क्योंकि स्वभाव ही अब मेरा वैसा बन जाता है, हम लोग का बन जाता है कि हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो ये देखिए, बहुत माने अंत का दिन में ये सब माने बहुत बहुत ये माने आएगा मित्रों, कि हम लोग को पासवानों को सावधान रहने की आवश्यकता और अपने भेड़ों को भी बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अंत के दिनों में बहुत सारा ज्यादा टॉर्चर्स होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, पास्टर्स लोग ये प्रकाशित वाक्य 2:10 को पढ़िए ना, वहां लिखा है कि शैतान कई लोगों को जेल खाने में डालने वाला है। मैं नहीं कर रहा हूँ, बाइबल कह रही है। शैतान कई लोगों को जेल खाने में डालने वाला है, और ये बात हकीकत है कि बहुत सारे 14-15 पास्टर अभी भी जेल खाने में। ये अंत के दिनों की भविष्यवाणी सब दी गई है कि अंत में क्या क्या होगा बाबू, है ना। अंत में क्या क्या, आज देखिए ये क्या बोलते हैं, चंद्रग्रहण ना, नासा वाले सब बोले हैं कि चंद्रमा क्या हो जाएगा, लहू सा। हाँ सुने न्यूज, नासा वाले बोलते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि चंद्रमा लहू सा लाल हो जाएगा। और इसी को आप कंपैरिजन कीजिएगा प्रेरितों काम 2:20 में, तो वहां आज से 2000 साल पहले ही कह दिया कि यीशु के आगमन से पूर्व चंद्रमा लहू सा लाल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है। एक हकीकत है, भविष्यवाणी है, जो आप माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत पूरी हो के रहेगी मित्रों। इंसान कभी भी ज्ञान के आधार पे इसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन विश्वास से चलना है। और ये सारी बातें लिखी जो हैं, तुम्हारे साथ टॉर्चर होगा, ये करोगे, सताए जाओगे, मारे पीटे जाओगे, और ये जो जो घटनाएं दिख रही है वो सब दिखाई पड़ेगी, समझ जाना कि मेरा आना बिल्कुल सन्निकट है। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत ही अब बहुत ही माने खतरनाक सिचुएशंस आ रहे हैं, बहुत ही खराब ये आ रहे हैं, माहौल, वातावरण, सिचुएशन। और हम अपने आप को कैसे हम बचाए रखें, बनाए रखें, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। तो यहाँ पे हम लोग को कलीसिया के पासवानों को, हम लोग को खासकर ये सावधान रहने की आवश्यकता, ना सिर्फ कलीसिया के पासवानों, बल्कि आप लोग के लिए भी सारी बातें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टिकुलर हम ही लोग ये करें, आप लोग के ऊपर में भी अब विश्वास का परख होगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुआ ना, ऐसा ऐसा घालमेल, ये सब जो जितना भी तांडव जो हुआ ना, बहुत ही अच्छा हुआ। अब आप बोलिएगा अच्छा काहे हुआ भाई। मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब विश्वासियों का परख होगा कि बेटा तुम कितना पानी में हो, है ना। यहाँ तो बड़ी माइक्रोवा में धूप रहे हो, है ना, बड़ा हाँ। अभी देखिए प्रैक्टिकली जो परख हो रहा है ना, अभी एकदम। पहले तो क्या मांस मांस में लोग मसीहत को ग्रहण कर लेते थे, लेकिन अब जो ग्रहण करेगा ना, बड़ी ठोक बजा के आएगा। हाँ, यही सॉलिड आदमी है, हाँ, अभी पता चलेगा ना। पहले तो एकदम मैंने मास मास में एकदम आ जाते थे, हाँ, पूरा एकदम पूरा माने गांव के गांव आ जाते थे मसीहत में ना। लेकिन अभी पता चलेगा सही विश्वासी कौन है। ये पदरिया जो भाषण मार रहा ना, ये भी चपेटे में है। खैर छोड़िए, अब वक्त बताएगा। तो चलिए हम लोग दुआ में जाते हैं। प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने बातों को इनक्लोज किया पिता। हाँ पिता, कई बार हम तेरे वचन में स्थिर बने नहीं रहते हैं, और यही वजह कि हम इस मार्ग से हम डिग जाते हैं। लेकिन जिस मार्ग को तूने बनाया पिता, जिस पर हम लोग को चलना, ये क्रूस का मार्ग बहुत ही जोखिम भरा है, और हमें इस मार्ग पे चलना बिल्कुल लाजमी है। इससे हम बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। इसीलिए तूने कहा कि क्रूस तुमको उठाना पड़ेगा बाबू, और अभी हमें क्रूस उठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अंत का दिन निकट आ गया है, और बहुत सारे ऐसे सताहटें आएंगे। और हम कैसे विश्वास में स्थिर रह सकते हैं, ये हम तुझी पे हम समर्पित रह के हम इसको कर सकते हैं। हम यही गुजारिश करें, इस मंडली को हमेशा संभाले रहे। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगकर सुना जा सकते हैं। आमीन।